Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from लाना आजाद मेडिकल कॉलेज और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज बात करेंगे कि रोज़ कितने घंटे पढ़ें। ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता है हर एक स्टूडेंट नीट के एस्पिरेंट से कि रोज़ हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या अबव एवरेज स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन आ जाएगा। तो पढ़ने का देखिए, ये रोज़ कितना पढ़ना चाहिए ये तो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ों को कितना जल्दी याद कर पाते हैं, कब तक उसे रूटीन कर पाते हैं। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। बट हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट मान के चलें कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मुझे नीट को क्रैक करना है, एम्स, मौलाना आजाद, एफएमसी और बड़े मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो मुझे कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए वो हम बात करेंगे, और क्या क्या चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो भी बात करेंगे हम। आपको पढ़ने के लिए सबसे मिनिमम टू मिनिमम 6 to 8 आवर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। 6 से 8 घंटा कॉन्टीन्यूअस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब ये हुआ कि आप अपने मतलब कि आप सेट कर लीजिए कि मुझे 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। अब ये 6 से 8 घंटा ये नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं 6 घंटे के लिए तो उसमें भी काउंट कर लीजिए, ऐसा नहीं है। या आप कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन कर लिया है, उसमें भी काउंट कर लिया आपने कि अरे हम तो 4 घंटा ऑनलाइन पढ़ते ही हैं, 4 घंटा ऑफलाइन पढ़ते ही हैं, बस 2 ही घंटा तो पढ़ना है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है ना। तो ये जो 6 से 8 घंटा है, दिस इज़ अ सेल्फ स्टडी के बारे में बात हो रही है कि 6 घंटा आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो रही है उसको आके घर पे दोहराना है। जो भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आके उसे दोहराइए। बिना दोहराए हुए आप जो भी इंस्टीट्यूट में चल रहा है आप उसे अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसको जब तक रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो कैसे उसे एग्ज़ाम तक याद कर पाएंगे। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि उसको रिकॉल करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टिक योर शेड्यूल। अपने शेड्यूल पे बिल्कुल फिक्स रहना है, स्टिक रहना है। अब क्या होता है कि हम ह्यूमन बीइंग है और हमारा दिमाग जो है और हमारा पूरा डे का करिकुलम है वो फिक्स नहीं रहता है ना। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हमारे रिलेटिव में शादी हो जाती है, किसी की मिसहैपनिंग हो जाती है, कभी हमारा मन नहीं करता है, कभी हमारी लड़ाई हो जाती है, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तब भी नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो ये चलता रहता है। बट ट्राई करिएगा कि करीब, अगर मान लीजिए कि 100% अगर मैं मान के चलूँ हर चीज़ को, तो उसमें करीब 90% अपने शेड्यूल पे फिक्स रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। देखिए ऊपर नीचे तो होता रहता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अब आप बिल्कुल स्टिक तो नहीं रह पाएंगे, बट ट्राई करना है कि स्टिक रहे। अब ऐसा नहीं कि जिस दिन आप पढ़ नहीं पाएँ तो डीमोटिवेट हो जाएं अपने आप से, है ना, अंदर अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं। मशीन तो है नहीं कि जिस कंडीशन में रख दिया जाए वैसी कंडीशन में काम करेगा, ऐसा तो है नहीं। बट कोशिश करना है कि अपने जो शेड्यूल है उस पर फिक्स रहें। जो भी आपने शेड्यूल बनाया है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको बिल्कुल लागू करना है तो करना है। अपने से प्रण लेना पड़ेगा। जब तक आप अपने से प्रण नहीं लेंगे तब तक आप कैसे अच्छा कर पाएंगे। तो अपने शेड्यूल पे फिक्स रहें। अगर आपने बनाया है कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है, 2-2 घंटा, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो जो भी शेड्यूल आपने बनाया है, इवनिंग का, मॉर्निंग का, नाइट का, जो भी है, व्हाटएवर, मैं अब इस पर दिन की बात नहीं करूँगा। तो जो भी आपने बनाया है उस पर बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, अटीक रहना चाहिए, सटीक रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए, चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में वो पावर है जो आपको जो है सफलता दिला सकता है। कंसिस्टेंसी में वो पावर है जो आपको एक बहुत अपर लेवल तक पहुंचा सकता है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताऊंगा कंसिस्टेंसी कि जो पानी बहुत सॉफ्ट रहता है, हम पानी पीने के योग्य में लेते हैं, इतना सॉफ्ट रहता है कि हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं।
तो अगर ये पानी किसी पत्थर पे पड़ता है तो ऑब्वियस है पानी की बूंदें बिखर जाती हैं, क्योंकि पत्थर बहुत कठोर होता है। पत्थर को पानी कुछ भी छेड़ नहीं सकता है। पत्थर जो है मतलब पानी जो है पत्थर को बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि पत्थर बहुत कठोर है। बस याद रखिए कि ये पानी जो है पत्थर के ऊपर लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल तक गिरे तो पत्थर जो है फूट सकता है, पत्थर टूट सकता है और पानी जा सकता है। तो लगातार प्रयास जो है इसी का नाम है कंसिस्टेंसी। लगातार प्रयास करेंगे तभी आप सफल होंगे। देखिए, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, नीट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। लगातार प्रयास करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, अदरवाइज सफल नहीं हो सकते हैं। तो लगातार देखिए, उतार चढ़ाव जिंदगी का दस्तूर है, ये सबके साथ होता है ना। और हम जिंदा हैं इसलिए हैं क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे आसपास की चीज़ों में उतार चढ़ाव चलता रहता है। उससे हमें विचलित नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें बिल्कुल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें बिल्कुल जो हमने शेड्यूल सेट किया उस पर काम करना है, लगातार प्रयास करना है। लगातार प्रयास करेंगे तभी जाके सफलता हासिल होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। रिवीजन जो है यही सफलता की कुंजी है। जब तक आप पढ़े हुए चीज़ों को दोहराएंगे नहीं, पढ़े हुए चीज़ों को एक बार फिर से दोहराएंगे नहीं, फिर एक बार नहीं दोहराएंगे, फिर एक बार नहीं दोहराएंगे, मतलब आपको बारंबार दोहराना है, बारंबार इसे रिकॉल करना है। रिकॉल रिवीजन सक्सेस, रिकॉल रिवीजन सक्सेस, रिकॉल रिवीजन सक्सेस, दैट्स ऑल। तो आप उसको बार बार दोहराइए, बार बार उसे दोहराइए जो भी आप पढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी और रिवीजन नहीं कर पाए थे, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। तो जब हम नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करें तो हमें इस ईयर में सिर्फ रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये बहुत बड़ी भूल है। अगर आपको नीट 2022 की तैयारी करनी है तो शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे जिस प्रकार कोई स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम में बैठता है तो अपने थ्योरी को पढ़ता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर रिवीजन करता है, हर चीज़ वैसे ही आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप एक साल आपने थ्योरी पढ़ लिया, अगले साल आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत गलत अप्रोच है। अगर ऐसा होता तो आप मेडिकल कॉलेज में होते। कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में भूल थी, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में चूक थी, इसलिए आप अभी भी नीट के एस्पिरेंट बने हैं, आप मेडिकल कॉलेज में नहीं हैं। तो रिवीजन बहुत ज़बरदस्त है, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है, रिवीजन ही आपको करना है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज इक्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट। अब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट हमें आसान लगता है जैसे बायो, केमिस्ट्री, हम उसको पढ़ते जाते हैं। वो तो सब्जेक्ट इम्प्रूव तो हो ही जाएगा, स्ट्रांग तो हो ही जाएगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है ना। बट व्हाट अबाउट द फिजिक्स, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव एरा में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और एक सब्जेक्ट को एवरेज कर लेते हो, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन तभी होगा जब आप जो हैं सारे सब्जेक्ट को इक्वालिटी के नज़र से देखें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायो हो। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि अगर जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, जैसे फिजिक्स, तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। तो ऐसा करेंगे तो आप जो हैं बेहतर से बेहतर स्कोर करेंगे। दैट्स ऑल ऑफ दिस सेशन। आई होप कि इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इनमें से 5 बताए गए तरीकों में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका लगा वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।